हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भर्जन, निष्तापन व प्रगलन, तीनों टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो वीडियो के साथ बने रहिए जिससे आपको पूरा अच्छी तरीके से पता चल सके। देखिए, भर्जन क्या है। भर्जन की अगर हम बात कर लें और निष्तापन, भर्जन क्रिया आप ध्यान रखिए, भर्जन क्रिया जो होती है वो वायु की उपस्थिति में होती है। ठीक है, वायु की उपस्थिति में होती है और निष्तापन क्रिया जो होती है वायु की अनुपस्थिति में होती है। तो डिफिनीशन क्या होगी, सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में या वायु की उपस्थिति में गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करने पर, यानी आप क्या कहते हैं, खनिज जो होते हैं, खनिजों से ही अयस्क प्राप्त किया जाता है। और खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? भूमि से। तो भूमि से जो खनिज प्राप्त होता है उसी से अयस्क प्राप्त करते हैं खनिज से। अब वही खनिज, अब ये जो अयस्क है, इस अयस्क को क्या करते हैं हम वायु की उपस्थिति में इतना गर्म करते हैं, उसके गलनांक के नीचे ताप पर गर्म करते हैं, यानी गलनांक से भी ये गल जाए उससे अधिक ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को कहते हैं भर्जन। यानी अयस्क को क्या लिया, वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करने की जो क्रिया है उसे कहते हैं भर्जन। क्लियर हो गया? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अयस्क आप जो लेंगे, उस अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो उस क्रिया को कहेंगे भर्जन। अब एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम भर्जन को देखें तो यहाँ पर भर्जन को आप देखेंगे, सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आर्सेनिक ऑक्साइड बनाता है। और जिंक सल्फाइड क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये जिंक तुरंत क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड, और यही सल्फर फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये सामने आपके लिखा हुआ है कि यहाँ इस क्रिया में सल्फर, आर्सेनिक आदि वाष्पशील, यानी वाष्पशील जो होती हैं उड़ जाती हैं। ठीक है, उनको अगर गर्म करेंगे तो वो क्या होंगी, उड़ने लगेंगी। अशुद्धियाँ ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं। ठीक है, आर्सेनिक और सल्फर, ये जो अशुद्धियाँ हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और आर्सेनिक ऑक्साइड, ये जब आप इनको गर्म करेंगे तो उस अयस्क में से क्या होगा, नमी जो होगी वो निकल जाएगी, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में और आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में। बाकी जो शेष बचेगा वो आपको प्योर अयस्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने भर्जन की। अब टॉपिक हमारा अगला है निष्तापन। निष्तापन क्या होता है? देखिए, निष्तापन में जब आप अयस्क को क्या करो, वायु की अनुपस्थिति, भर्जन क्रिया हो रही थी वायु की अनुपस्थिति में, और यहाँ क्या होगा, वायु की अनुपस्थिति, भर्जन क्रिया वायु की उपस्थिति में था और निष्तापन क्या है, वायु की अनुपस्थिति में है। वही चीज़ है, सेम चीज़, उसके गलनांक से बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाए, यानी गलनांक बिंदु से क्या किया जाए, कम ताप पर गर्म किया जाए, तो इस क्रिया को निष्तापन कहते हैं। आपको सिर्फ दो शब्द याद रखने हैं, भर्जन में वायु की उपस्थिति है, निष्तापन में वायु की अनुपस्थिति है। सेम चीज़ है, सांद्रित अयस्क को गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करेंगे तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, निष्तापन कहेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम बात करें तो जिंक कार्बोनेट जो है ये टूट जाएगा आपका यहाँ जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही कंडीशन में निकल रही है। अब देखिए, ये क्रिया जो निष्तापन की क्रिया हो रही है वो क्रिया हो रही है वायु की अनुपस्थिति में। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटा, एल्युमिना में, और किस में टूटा, जल में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको ये ध्यान देना है कि जो ये जिंक कार्बोनेट है ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकालेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को निष्तापन में ध्यान रखिए। भर्जन निष्तापन में डिफरेंस इतना है कि भर्जन की क्रिया वायु की उपस्थिति में होती है और निष्तापन किस में होता है, वायु की अनुपस्थिति में। तीसरा टॉपिक है हमारा प्रगलन। ठीक है, प्रगलन को क्लियर कर लेते हैं। प्रगलन भी बहुत सरल है। देखिए, प्रगलन क्या है, जब आप अयस्क को उसमें गालक मिला देते हैं, गालक जैसे सिलिका ले लीजिए। ठीक है, ये देखिए सिलिका है, SiO2 सिलिका, और कोक का मतलब है कोयले से। ठीक है, जब अयस्क में उचित गालक व कोक मिलाकर, अब देखिए आपने क्या क्या लिया, अयस्क लिया,
और गालक लिया और कोक लिया, 3 चीज़ों का मिश्रण तैयार हुआ और इस मिश्रण को उच्च ताप पर जब आपने गर्म किया, गर्म करने पर जब उसको गर्म करने के साथ उसको गलाएंगे तो इस क्रिया को कहते हैं प्रगलन। पुनः रिपीट कर रहे हैं, देखिए अयस्क और क्या लेना है, गालक लेना है और कोक लेना है, इन तीनों का मिश्रण आपको लेना है। इसको आप उच्च ताप पर जब गलाएंगे तो इसको कहते हैं प्रगलन। एग्जाम्पल के द्वारा अगर आप देखें तो ये आपके सामने लिखा हुआ है क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड। क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होगा, तुरंत जो कॉपर होगा ये सल्फर के साथ क्रिया कर लेगा, क्यूप्रस सल्फाइड बना देगा, और ये आयरन जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा। अब क्या करेंगे, ये फेरस सल्फाइड हम पुनः ले लेंगे और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो ये सल्फ़र जो होगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा और आयरन भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाएगा। अंत में क्या होगा, ये फेरस ऑक्साइड सिलिका जो कि गालक है इसके साथ जैसे ही क्रिया करेगा ये फेरस सिलिकेट बना लेगा, FeSi, ऑक्सीजन कितने 2 1 3, ये बन जाएगा फेरस सिलिकेट। तो इस प्रकार आप जो प्रगलन की क्रिया है हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।